राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें जो भी सुख अथवा दुख आता है वो हमारे ही कर्मों के फल से प्रारब्ध के रूप में आता है। ऐसे में अगर हमें किसी व्यक्ति के द्वारा कोई सुख या दुख आया तो उसमें उस व्यक्ति के उस नवीन कर्म को उसके परिप्रेक्ष्य में क्या ये तय किया जा सकता है कि उसके द्वारा ये शुभ व अशुभ कार्य हुआ है और उसके वो कार्य को उसके फल भी मिल जाएगा? अब इसको तो देखो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ तो भगवान है ना। हम लोग कोई अचानक व्यक्ति आता है हमसे प्रतिकूलता कर बैठता है, या अचानक आता है हमें अनुकूलता प्रदान करता है, तो मेरे तो ये प्रारब्ध बन गया। मैं तो ये मानूंगा कि मुझे जो प्रतिकूलता मिली है मेरा प्रारब्ध है, लेकिन वो हमारे प्रारब्ध से प्रेरित होकर पीट रहा है या नवीन कर्म बन रहा है, इसका निर्णय तो भगवान कर सकते हैं, क्योंकि वही सर्वज्ञ हैं। सब सर्वज्ञ तो है नहीं। इतना हम जरूर जानते हैं कि हमारे कर्म के विरुद्ध कोई हमारे साथ आचरण नहीं कर सकता। अगर हमको कोई सम्मान दे रहा है तो कोई कर्म है हमारा, और हमें कोई अपमानित कर रहा है तो कर्म है हमारा। लेकिन जो सम्मान या अपमान दे रहा है उसका नवीन कर्म बन रहा है, वो प्रारब्ध से प्रेरित होकर कर रहा है, ये भगवान जानते हैं। समझ पा रहे हो हमारी बात? इसका निर्णय केवल भगवान कर सकते हैं, क्योंकि वो पीछे का विषय है। अब वो नवीन हिंसा कर रहा है या प्रारब्ध से प्रेरित होकर के हिंसा हो रही है उसके द्वारा, इसका निर्णय भगवान करते हैं। इसलिए शास्त्र धर्म ग्रंथ एक सीमा तक, इसके आगे नेति नेति कह देते ना कि इतना ही नहीं, पूरा सर्वज्ञ तो भगवान है, वही सर्वज्ञ जानते हैं। समझ रहे हो बच्चा? हाँ। तो महाराज जी, मैं संपूर्ण शरणागति चाहता हूँ, पर इसमें मैं एक द्वंद्व की स्थिति में आ जाता हूँ। आपने बताया था कि घर जैसा भी समर्पित कर दो। मैंने वाचिक रूप से अपने कारण व स्थूल शरीर के सहित मन बुद्धि चित्त अहंकार के समर्पित कर दिया, परंतु जब पूर्व अभ्यास या विकार के वजह से कोई अनुचित कार्य बनता है तो उसे मैं ये नहीं स्वीकार करता कि ये भगवान की इच्छा से हुआ है, पर हाँ, ऐसे में मेरा कर्तापन पुष्ट हो जाता है। उत्तम भक्त का लक्षण है। गुण तुम्हारे समुझे निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा, तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, बसहु राम तिनके मन माही। यदि कोई अपवित्र आचरण होता है तो ये मेरा अज्ञान है, ये मेरी गलती है, ये मेरा दोष है, क्योंकि मंगल विधान भगवान कभी अपवित्र आचरण नहीं करवा सकते। अपवित्र आचरण होते हैं देहाभिमान में, अज्ञान में, मोह में, तो ये मेरी गलती है। नाथ, मुझे ऐसा बल दो कि मैं इस शरीर की गलतियों का त्याग करके और आपके चरणों का पूर्ण अनुरागी बन जाऊं। ये बिल्कुल ऐसा ही सबके हृदय में होता है जो भक्त पूर्ण समर्पण की ओर जाते हैं तो इसमें कर्ता तत्व रह जाता है। अगर जैसे देखो, अगर कर्ता तत्व का लय करना है तो समर्पण क्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कर्ता तत्व तो बना ही हुआ है, तो कर्ता सहित दे दो ना। जैसे बिका हुआ घर का नौकर होता है, वो पेमेंट नहीं लेता। अनुचित कार्य प्रभु से प्रार्थना करो ना, प्रभु से विनय करो कि प्रभु मेरे इस अहम में जो दोष है इसे निर्दोष कर दो। तो मत चित्ता सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति। जब हम भगवान को चित्त अर्पित कर देते हैं तो भगवान की कृपा से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। मत चित्ता, हम जब भगवान से चित्त हटाकर विषय चिंतन करते हैं, कोई विषय क्रिया पहले नहीं होती, पहले उसका चिंतन होता है, पहले उसका संकल्प होता है ना। आप सब देखिए, कोई भी क्रिया करने के पहले संपूर्ण क्रिया होगी चिंतन में, फिर एकदम लालसा संकल्प बनेगा, तब वो बाह्य क्रिया होगी। ध्यायतो विषयान पुंसात् संगात तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजयते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
ऐसे नहीं हो जाता। पहले विषयों का ध्यान होता है, उसका चिंतन होता है, फिर उसके संग की हमारे अंदर लालसा पैदा होती है, कामना होती है, कामना की पूर्ति में लोभ बढ़ता है, कामना की अपूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध बढ़ता है। मूढ़ता दोनों से छा जाती है, लोभ से भी और क्रोध से भी। हानि ही हानि है। तो हम भगवान में चित्त आविष्ट नहीं किए। उस समय जब हम विषय चिंतन कर रहे थे तो हमने विचार क्यों नहीं किया कि हम शरणागत हैं? हमें शरण का चिंतन होना चाहिए, विषय चिंतन नहीं। हे नाथ बचाओ, मेरा मन विषय चिंतन कर रहा है। बढ़िया बन जाए। मत चित्ता सर्वदुर्गाणि, आगे मत प्रसादात तरिष्यति, मेरी कृपा से पार हो जाता है। प्रयास आप करो, कृपा भगवान की, विश्वास, पक्का कल्याण होगा। समझ रहे? अगर कल्याण न करना होता तो तुम नवीन बच्चे को ये सद्ज्ञान ही न देते। भगवान चाहते हैं तुम्हारा कल्याण, तो तुम साधु समागम प्राप्त कर रहे हो, शरणागत होना चाहते हो, निर्द्वंद अवस्था में जाना। बड़ी कृपा है। बस शांत भाव से थोड़ी जो त्रुटि है उसको संभाल लो। जो हमारा मन विषयों की तरफ जा रहा है उसको चिंतन करने का पूरा एकांत अवसर न दें। एकांत अवसर, अब 10 मिनट आप उसी में डूब गए हो जो डुबवा रहा है, फिर तो गलत हो जाएगा। जहां डुबवा, राधा राधा राधा, वो कहेगा चुप रहो, इस समय कुछ मत बोलो, हमारी बात सुनो, हम तुम्हें बड़ा सुख प्रदान करेंगे। उसके सुख प्रलोभन में आप मत आइए। नाम चलाते रहे, नाम पहारू दिवस से। फिर कौन आपको बाधा पहुंच, जिसके पहरेदार नाम है, फिर कहाँ भ्रष्ट हो सकता है। बहुत अच्छे साधन पे चल रहे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, संभाल के निकलो। विषयों में, गलत चिंतन में जो हमारा समय है उसको हमें बाधित करना है। विषय चिंतन नहीं करने देना है, इंद्रियों को स्वच्छंद नहीं छोड़ना है। वो कैसे? वो नाम चिंतन से, भगवान का नाम जब, जहां वो आपको गंदी बात, राधा 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 राधा, देखना वो जलाएगा। बस स्वीकृति मत दो, चिंतन मत होने दो। भगवान का चिंतन जहां हुआ तो जीव भगवदाकार वृत्ति, ये मन भगवान में, बुद्धि भगवान में, चित्त भगवान में, अहंकार भगवान में, बहुत आनंद का विषय है। बस धैर्य पूर्वक चलते रहो। बहुत सही चल रहे हो, बहुत सही चल रहे हो। भगवान की बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर। शांत भाव से आगे बढ़ते चले जाओ। कहीं कोई दिखावा, कहीं कोई बड़ाई का, मान का भाव ना आने पावे, तो यही मार्ग तुम्हें एक अच्छे सदगृहस्थ संत के रूप में प्रकाशित कर देगा। सदगृहस्थ संत, अंदर साधुता, बाहर से गृहस्थी का वेश, बहुत बढ़िया बन जाएगा जीवन। ठीक है? हाँ, अच्छे चल। आरती अवस्थी जी ग्वालियर से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, जैसे कि आपने बताया है कि हम सभी लोग स्त्री व पुरुष की पोशाक पहने हुए हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो हम बोलते हैं कि वो चले गए। तो वो जो चले गए उसे हम कैसे पहचानें, क्योंकि हमारे अंदर भी वो है, तो आपने अपने अंदर उसे कैसे पहचाने? मन के बहकावे में आकर अब तक का जीवन तो बेकार हो गया, परंतु आगे नहीं करना चाहते। पहली बात तो ये है, किसका प्रश्न है? पहली बात तो ये है कि सोई जाने जेहि देहु जनाए। सबसे पहली बात है कि भगवान जिसे ज्ञान करा देते हैं वही जान पाता, और जो जान जाता है वो वही हो जाता है। सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। अब दूसरी बात यह है कि जब भगवान ही हमको जनाएंगे तो फिर हम भगवान को अपना सर्वस्व माने। हमारा जितना संबंध संसार में है उसको हम घसीट कर पहले भगवान में, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी। पूरा भरोसा भगवान का, एक आश्रय भगवान का, और निरंतर नाम जपने का प्रयास। ये दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, बहुत लंबे समय तक ये साधन चले। भगवान का दृढ़ आश्रय, नाम जप और सत्संग। फिर अपने आप भगवान आपको ज्ञान प्रदान करने लगेंगे, आपके अंदर स्फुरित होने लगेगा। जब तक इन शरीरों में अपनापन है तब तक स्वरूप को नहीं जान सकते। 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर जिसे देखा जा रहा है जागृत में, सूक्ष्म शरीर जिसकी स्फूर्ति होती स्वप्न में, और सुषुप्ति जिसको स्वभाव कहते हैं वो। ये तीनों शरीरों का जब राग मिट जाए तब जो हमारा आत्म स्वरूप है वो हमें अपने आप द्वारा अपना अनुभव होता है। ना इंद्रियों के द्वारा होता है, ना मन के द्वारा होता है, वो अपने आप द्वारा अनुभव होता है। वो भगवान स्वयं कराते हैं।
तो हमें भगवान का नाम जप करना है, सत्संग सुनना है, और जितने शरीर के कार्य हैं वो सब भगवान को अर्पित करने हैं। और ये साधन बहुत लंबे समय तक बिना कोई टूटे, विघ्न आएंगे पर टूटे ना हमारा नियम, तो फिर भगवान की कृपा का अनुभव होने लगेगा, अर्थात ये ज्ञान जागृत हो जाएगा। बिना भजन, आज का सत्संग सुना है? जो सत्संग सुने, ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि हम भगवान का नाम जप करके भगवान के ध्यान से ही सृष्टि रचना की सामर्थ्य प्राप्त किए हैं। तो हम भगवान का नाम जप करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान की लीला कथा सुने, तो हमारी बुद्धि पवित्र होगी, तब हमको भगवान की कृपा से ज्ञान होगा। हम भगवत स्वरूप है, हमारा स्वरूप भगवत स्वरूप है। हम अलग अलग पहचाने जा रहे हैं शरीर के कारण, नहीं ना? आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, पुरुषों में भी आप अमुक हैं, आप अमुक हैं, आप अमुक हैं, ये सब मायाकृत है ना। शरीर, कुल, रूप, जितना भी ये सब मायाकृत है। लेकिन जो हम है, जो है, उसका कोई नाम नहीं है। इसी शरीर का गर्भ में कोई नाम था क्या? गर्भ के बाहर आया तब नाम हुआ, शरीर का नाम हुआ ना। गर्भस्थ शिशु का क्या नाम? कोई नाम तो था नहीं। अच्छा, ये शरीर छूटा तो क्या नाम? वो नाम रहित है, वो रूप रहित है। जो मैं है, महान तेजो मैं, वो भगवान का साक्षात अंश, भगवत स्वरूप है। वो कौन? वो मैं। समझाने के लिए वो कहा जाता है वो मैं। अब इस तत्व को जानने के लिए पहले शरीर की गलत बातें छोड़े, गलत भोजन छोड़े, गलत आचरण छोड़े, फिर अंदर गलत चिंतन छोड़े, गलत स्वभाव बदले। पहले हमारा ये तो पवित्र हो, तब हमारा राग हटेगा। जितना हमसे गंदे आचरण होंगे उतने अज्ञान बढ़ता चला जाएगा, और जितना पवित्र आचरण होंगे हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। शरीर पवित्र, मन पवित्र, बुद्धि पवित्र, तो परम पवित्र भगवान का ज्ञान हमारे हृदय में जागृत होगा। अब गंदा भोजन करें, गंदा शरीर अपवित्र करें, और इसके बाद सोचे ब्रह्म ज्ञान हो जाए, तब तो होने वाला नहीं। वो तो होने, इसी में फंस गए हैं। देखो, बहुत जोर का फंसे। हम बातें चाहे ज्ञान की करें, पर शीशा में जब हम देखते हैं तो लगता है हम ही है, और ये हम है नहीं। ये तो पांच भौतिक रचना है भगवान की माया की, ये मैं नहीं हूं। जो अंदर है वो तो शुद्ध सच्चिदानंद में परमात्मा तत्व है। उसी के जानने के लिए तो सब साधक, योगी, मुनि, महात्मा रात दिन भजन कर रहे हैं भगवान का। तो ऐसा नहीं कि ना ज्ञान होता हो। अगर ज्ञान ना होता हो तो फिर साधु महात्मा भगवान को कैसे प्राप्त करें, या जो गृहस्थ भजन करते हो भगवान को कैसे प्राप्त करें? पर भजन के बिना नहीं। जब तक भजन निरंतर नहीं होगा, शरीर संसार का चिंतन नहीं छूटेगा, गंदी बातें नहीं छूटेंगी, तब तक ये ज्ञान केवल बातों से होने वाला नहीं, ये पढ़कर के होने वाला नहीं। पढ़कर सुना सकते हो दूसरे से, तालियां पिट सकती हैं, लेकिन आप माया की पिटाई से अपने को नहीं बचा सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जन्म, मृत्यु, इस चक्र से नहीं। वो तो भगवान ज्ञान कराते, वो अंदर ही बोध होता है। इसलिए खूब नाम जप करो। बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने, शास्त्रों में सब जो ये नियम ले लिया कि हर श्वास नाम जप करेंगे, क्या जाता है? राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम। जो गुरु जी ने आपको नाम दिया हो, बार बार उसको अभ्यास कर लो। अभ्यास बन जाएगी तो आप छोड़ना चाहो तो भी नहीं छूटेगा। अभ्यास है। और जिसका निरंतर भगवान का चिंतन होने लगा तो भगवान उसे दिव्य ज्ञान प्रदान कर देते हैं, भगवान प्रदान करते हैं। वो जो अपना अनुभव होता है ना, वो भगवान प्रदान कर। सोई जाने जे देहु जनाई। तो भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो, तभी जान पाओगे, नहीं तो बहुत कठिन है। भूख लगती तो ये थोड़ी लगती कि प्राणों को भूख लग रही, मुझे लगती है। प्यास लगती तो मुझे लगती है, ये थोड़ी लग रहा है कि प्राणों का धर्म है भूख प्यास। देखना नेत्रों का धर्म है, सूंघना घ्राणेंद्रिय का धर्म है, सुनना कान का धर्म है। लेकिन हम ये थोड़ी भेद कर पा रहे हैं। हम तो यही जान रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं। इतना तन्मय हो गया कि मैं स्वस्थ हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं बीमार हूं, मैं विद्वान हूं। मैं माया ही माया रच गई। समझ रहे? एक जगह थोड़ी बंधे, बंधे ही बंधे हैं, और बिल्कुल नहीं बंधे। चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप को कोई बांध ही नहीं सकता, पर अपने स्वरूप को भूल करके हम बंध गए, खुद बंध गए। हम ही को ही मुक्त होना है, और वो होगा किसी के आशीर्वाद से नहीं, भजन से।
खूब डट के भजन करो, पवित्र आचरण करो, गंदे आचरण ना हो, गंदी सोच ना हो, तो इसी जन्म में भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, भगवान प्राप्त हो जाएंगे। मानव जीवन मिला ही है भगवत प्राप्ति के लिए। जी मोहन जी देहरादून से। राधे राधे।